बहुत स्वागत है। वाचन तो आप कर लीजिए। वाचन मैं करवाता हूँ, आप भी साथ साथ करेंगे। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। देखिए कितनी अच्छी बात है, यहाँ दोनों की चर्चा की, जो युक्त है और जो अयुक्त है। युक्त क्या है, अयुक्त क्या है, अभी हम लोग समझेंगे व्याख्या में। अभी पहले अग्रवाल जी आप अर्थ और व्याख्या। अब अन्वय और व्यतिरेक रीति से कर्मयोग की महिमा का वर्णन करते हैं। कर्मयोगी कर्मफल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण उनमें आसक्त होकर पड़ जाता है। नैष्ठिकी शांति कर्मयोग की निष्ठा से उत्पन्न होने वाली परम शांति जो अखंड है, नैष्ठिकी शांति कहलाती है। और यह संसार के त्याग से प्राप्त होने वाली सात्विक शांति से भिन्न है। कर्मयोगी का उद्देश्य स्पष्ट है, समता की प्राप्ति, नैष्ठिकी की शांति को प्राप्त करना। अतः कर्मयोगी व्यवसायिकों का वृत्ति से लोकग्रह के लिए कर्म करता है। कर्मयोगी का तो लेना भी वास्तव में देना ही है। जैसे कि पृथ्वी बीज ग्रहण तो करती है, लेकिन उसे कई गुना करके लौटाती है। लेकिन सकाम व्यक्ति का देना भी वास्तव में लेना ही है, क्योंकि उसका देना भी सकाम भाव से ही सुंदर है। अयुक्त सकाम कर्मी जो कामना या फल की इच्छा से कर्म करते हैं, नित्य नई कामनाओं वश पूरे जीवन उद्यम करते हैं, लेकिन अंततः उन्हें दुख बंधन ही मिलता है। कामना फलेच्छा ही तो समस्त पापों की जड़। प्रसन्न एक शहर में भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। उसमें 3 स्टोन कटर काम कर रहे हैं। पहला गरीब मजदूर है जो अपने पेट पालने के लिए काम कर रहा है। दूसरा उस शहर का सबसे बढ़िया स्टोन कटर है और उसकी इच्छा है कि लोग उसके काम की प्रशंसा करें ताकि उसे और धन व शौहरत मिले। लेकिन तीसरे का सिर्फ एक उद्देश्य है, भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक सूरत उसके द्वारा बनाई गई मूर्ति में उतर जाए ताकि दर्शनार्थी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने लगे और उसके इस कार्य से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए। यही पूजन भाव है। कर्म करने का असली उद्देश्य है, इसमें जो आनंद और मस्ती होती है वह समता भाव को देते हैं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसकी थोड़ी व्याख्या ले लेते हैं। और जो शब्द इसमें आए हैं, युक्त कौन है, अयुक्त कौन है, कर्मयोगी क्या है, मैं जरा सुनते हैं। भाई जी अगर आप दृष्टि वाले के बैठे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इस श्लोक में बताया गया है कि वास्तविक रूप में वास्तव में योगी कौन है। स्वामी जी समझाते हैं कि यहाँ मुक्त का अर्थ वह कर्मयोगी जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है और जिसके मन में सांसारिक भोगों या कामनाओं का सर्वथा अभाव है, जो कर्म तो करता है परंतु फल की कामना और आसक्ति से मुक्त है। कर्म फल का त्याग अर्थात त्याग का क्या रहस्य है, इसे बताते हुए महाराज श्री कहते हैं कि कर्म फल का त्याग करने का अर्थ यह नहीं कि आप जो मेहनत करते हैं या मेहनत से जो परिणाम आता है उसे नष्ट करते हैं, इसका यह अभिप्राय कतई नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो भी कार्य आप करें उसे दूसरों की भलाई और परमेश्वर के चरणों में अर्पित कर दें। जब कर्म ईश्वर के हो जाते हैं तो फल भी ईश्वर का ही हो जाता है। नैष्ठिकी शांति यानी सदा रहने वाली शांति की, कर्म योग की निष्ठा यानी समर्पण भक्ति श्रद्धा से उत्पन्न होने वाली परम शांति जो अखंड है, नैष्ठिकी शांति कहलाती है। योगी जन जो कर्म करते हैं उसका उद्देश्य समता की प्राप्ति होता है।
जब बंदा फल की इच्छा छोड़ देता है तो उसका मन सांसारिक उथल से ऊपर स्वतः ही अपने आप उठ जाता है। इसी अवस्था को नैष्ठिक की शांति कहा गया है। यह ऐसी अटल शांति है जो कभी नष्ट नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती है। इसके विपरीत जो मनुष्य कामनाओं से प्रेरित होकर स्वार्थवश कार्य करता है वह कर्म और उनके परिणामों अर्थात फलों से जुड़ जाता है। स्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि दुख और बंधन का कारण कर्म नहीं है, बल्कि कर्म के फल में छिपी हुई आपकी अपनी आसक्ति है। स्वामी जी कहते हैं कि साधक को अपने हर कर्म का फल भगवान को सौंप देना चाहिए। मन में यह भाव रखे कि ये कर्म और इनके फल सब आपके हैं, मेरे नहीं। ऐसा करने से साधक को तत्काल परम शांति का अनुभव होता है। हरे कृष्णा। हरे